नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 1990 से बिहार में लगातार पिछड़ती रही कांग्रेस अब जोश खरोश के साथ चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या हैं वो मुद्दे और इनका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार में चुनावी अभियान शुरू करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर कौन सी पार्टी रही। इसके अलावा जानेंगे 10,000 वाली नीतीश सरकार की रोजगार योजना पर क्या है महिलाओं की राय और उनके खाते में कब आएंगे रुपए। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर चुनावी हलचल की। पहले वोटर अधिकार यात्रा और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के बड़े नेता जमा हुए और चर्चा हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन निशाने पर रही केंद्र सरकार। जीएसटी स्लैब में बदलाव, पड़ोसी देशों में हाल के घटनाक्रम, अमेरिका से संबंध और जाति गणना पर केंद्र के रुख पर सवाल उठाया गया। लेकिन मुख्य मुद्दा रहा आरक्षण की सीमा बढ़ाना और वोट चोरी का आरोप। वोट चोरी program. Honorable Congress President and Rahul Gandhi congratulate the entire Bihar leaders for having a massive voter adhikar yatra these days. This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gaddi chor, nara. जाति जनगणना जो एकमात्र कारण है, मोदी सरकार ने 8 साल से चुप्पी नहीं तोड़ी थी जाति जनगणना को लेकर। पर अभी उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि 2027 के फरवरी महीने में ये जाति जनगणना करवाया जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण, राहुल जी और खड़गे जी के अभियान के कारण ही हो पाया है सामाजिक न्याय। और सवाल तो उठता है कि सामाजिक सर्वेक्षण बिहार में तो हुआ था, 65% आरक्षण की घोषणा की गई थी, पर क्या वजह है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री उस आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दे पाए। विधानसभा चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक को पार्टी अहम मान रही है और दावा है कि ये बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश हुई कि पार्टी चुनावी मोर्चे पर सक्रिय है। इसके अलावा इस बैठक को विपक्षी एकता और कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को जनता के सामने पेश करने का एक मौका भी माना जा रहा है। देश के आंतरिक मामले हों चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ एमएसएमई जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डामाडोल है। ऐसे समय में जब जीएसटी लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो समर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर वो वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं उन ताकतों के विरोध में यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं।
इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग माना जा रहा है। दरअसल 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस की हालत खस्ता रही और बाद में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की ताकत भी खो दी। आंकड़ों की बात करें तो 2020 में कांग्रेस में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत हुई। 2020 में महागठबंधन की हार की वजह कांग्रेस का खराब प्रदर्शन भी माना जाता है। आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में कमजोर संगठन वाली कांग्रेस ने सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक की। कांग्रेस की अपनी रणनीति है दबाव डालने का, गठबंधन के बीच वातावरण बनाने का। चुनाव आता है तब इस तरह का कार्य लंबे समय तक यहाँ रहे। आज तक इस तरह के एक्टिविटी में ये कहीं बिहार को सम्मान नहीं दे सके, बिहार के लोगों के बीच कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग सीडब्ल्यूसी की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। चुनाव बिहार में है इसलिए उनको बिहार में इस सीडब्ल्यूसी मीटिंग करने का याद आया है और सबसे ज्यादा चिंता उनके गठबंधन दल के लोगों को है कि आखिर सीडब्ल्यूसी की बैठक यहाँ क्यों बुलाई जा रही है, किस पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उनके बीच का जो है टग ऑफ वॉर बोलते हैं, तो वो अपना है, अपनी अपनी प्रमुखता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग अपना जो है संगठन कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का अपना संदेश देना है कि हम पारदर्शिता के साथ आगामी चुनाव में सभी लोगों का राय लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। बहुत दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि उनको बिहार की याद आई है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है, कांग्रेस के नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। ये लोग कोई काम नहीं करते, इसलिए तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल है। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हारी है कांग्रेस, उसके बाद जहां भी विधानसभा का चुनाव होता है यही सीडब्ल्यूसी के रहते हुए इनके नॉन वर्किंग नेता वो चुनाव हार जाते हैं। ये लोग तो पहले भी दिल्ली में बैठक करते थे सीडब्ल्यूसी की, दिल्ली में इनको 0 आया, बिहार में आए हैं, बिहार में भी इनको 0 आने वाला है। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे से जनता को जोड़ने की तैयारी में है। हालांकि सीएम फेस पर कोई बात नहीं हुई, जिसका लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था। चुनावी साल में पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक से क्या हासिल हो पाता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। पहले वो